और अब खबर अजीत पवार और शरद पवार के नेतृत्व वाली दोनों एनसीपी की। महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजाओं में ये अटकलें हैं कि जल्द ही चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार एक बार फिर से साथ आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि दोनों तरफ के एनसीपी खेमों में कुछ बड़े नेता विलय का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति के पावर सेंटर रहे शरद पवार के मन में आखिर इस समय इस विलय को लेकर क्या चल रहा है। क्या महाराष्ट्र में बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीपी के दोनों गुटों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और शरद पवार गुट वाली एनसीपी में विलय की अटकलों के बीच प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के बीच केंद्रीय मंत्री पद को लेकर कथित रेस बताई जा रही है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल के मंत्री बनने या राज्य अध्यक्ष बने रहने को लेकर भी असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बीच सभी की निगाहें एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार पर है, लेकिन एनसीपी विलय की अटकलों से महाविकास आघाड़ी को महायुति का निशाना साधने का बैठे बिठाए नया मौका मिल गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन वो शरद पवार को ही नेता मानेंगे। आपण एकत्र आलो पाहिजे असंही म्हणतात आणि जेव्हा ती वेळ येते तेव्हा ते एकत्र व्हायला तयार नाही। जो तो आपापला राजकीय फायदा तोटा त्यात पाहत असतो। प्रफुल्ल पटेल हे काय महान नेते नाही आहेत, हे सगळ्यांना माहिती आहे। त्यानंतर आता तटकरे आहेत, अध्यक्ष आहेत त्यांच्या एका गटाचे। उद्या हा पक्ष विलीन झाला तो होणार नाही असं माझी माहिती आहे, तर अध्यक्ष बदलावा लागेल। इधर महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने विलय की खबरों को अटकलबाजी बताया। शरद पवार भी स्वीकार कर चुके हैं कि विलय को लेकर उनकी पार्टी दो हिस्सों में बटी है, एक विलय के पक्ष में और दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि फैसला पार्टी के युवा नेताओं के हाथ में है। उन्होंने बिना नाम लिए सुप्रिया सुले पर फैसला छोड़ने का संकेत दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने कोई भी प्रस्ताव मर्जर का नहीं है, साथ में आने के बारे में भी कौन सा प्रस्ताव नहीं है। सो अभी कुछ सवाल उठता नहीं। दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र येण्याच्या बाबतीत ज्या काही चर्चा चालू आहे त्या फक्त माध्यम